आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 10 में की जो एक्सरसाइज 10.4 है, इसके क्वेश्चन के लिए क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए और इसके क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इसकी बात करने जा रहे हैं। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने सर्किल के बारे में डिस्कस किया था, कॉर्ड क्या होती है और इसके सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब एक थ्योरम आती है 10.6 थ्योरम क्या कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या हो गया इसका हिंदी मीनिंग कि अगर दो जीवाओं की लंबाई बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी। ये बात हमको प्रूव करनी है, ये थ्योरम है और इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो अगर ये पी क्यू और आर एस, ये पी क्यू और आर एस क्या हैं, दो समान लंबाई की कॉर्ड हैं, दो इक्वल लेंथ की कॉर्ड हैं। तो यानी इसको पर जो दूरी से मतलब है कि अगर हम सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये डिस्टेंस जो ओ एल होगी, ये ओ एल डिस्टेंस ओ एम के बराबर होगी। ये बात हमने प्रूव करनी है। चलिए प्रूव करते हैं। गिवन में क्या लिख देंगे, सी ओ आर, एक सर्किल दे रखा है, कॉर्ड पी क्यू कॉर्ड आर एस के बराबर है और ओ एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू है और ओ एम परपेंडिकुलर टू आर एस है। प्रूव क्या करना है कि ओ एल ओ एम के बराबर होगी। ठीक है कि नहीं। अब हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दी कि ओ पी और ओ आर को मिला दिया। ये ओ से पी को हमने ओ से पी को मिला दिया, ठीक है, और ओ से क्या कर दिया, आर को मिला दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, ठीक है। इन्हीं सब बातों को हमने लिखना है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, कौन कौन से, ओ एल पी और ओ एम आर। इन दोनों में हम देखें तो ये जो ओ पी है, ओ पी किसके बराबर होगी, ओ आर के बराबर होगी, है कि नहीं। क्यों है भाई, रेडियस है, एक बात। दूसरा एंगल, ये एंगल क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि हमने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तीसरी बात, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड्स को दो हिस्सों में बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो यानी जो पी एल है, पी एल किसका आधा है, पी क्यू का, और एम आर किसका आधा है, आर एस का। तो जब पी क्यू आर एस के बराबर है तो पी एल आर एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो दोनों ट्रायंगल कौन थे, आर एच एस से राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड हमने बराबर प्रूव कर दी। तो ट्रायंगल ओ एल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम आर आ गया। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियसली ओ एल इक्वल टू ओ एम बाई सी पी सी टी हो गया। इसी बात को हमने यहाँ पे जो मैंने बताया है इसी बात को लिख दिया। गिवन हो गया था, टू प्रूव हो गया था कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ में हमने इसी बात को लिख दिया है। क्या लिखा कि ओ एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू और पी एल इक्वल टू एल क्यू, इसलिए पी एल एल क्यू के बराबर हो जाएगा, जो कि पी क्यू बाई टू के बराबर होगा। क्योंकि जो केंद्र से परपेंडिकुलर है वो इसको दो समान भागों में विभाजित करता है। ऐसे ही ओ एम परपेंडिकुलर टू आर एस, इसलिए आर एम बराबर एम एस बराबर आर एस बाई टू हो गया। अब क्योंकि पी क्यू इक्वल टू आर एस है, इसलिए पी एल इक्वल टू आर एम हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल ओ पी एल और ओ आर एम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या क्या हो गया, पी एल इक्वल टू आर एम, ओ पी इक्वल टू ओ आर एंड एंगल ओ एल पी इक्वल टू एंगल ओ एम आर, दोनों 90 के हो गए। इसलिए बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ पी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ आर एम, इसलिए ओ एल इक्वल टू ओ एम बाई सी पी सी टी, हेंस प्रूव। इस तरह से हमारी ये जो थ्योरम है ये सिद्ध हो गई, प्रमेय सिद्ध हो गई। क्लियर। अब इसी का अगर हम कन्वर्स करना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि अगर दूरी बराबर है, सेम क्वेश्चन इसी तरह से प्रूव हो जाएगा। अगर हम कहें कि अगर दो कॉर्ड्स की दूरी बराबर है, ठीक है ना, अगर टू कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस हैं फ्रॉम द सेंटर तो उनकी लंबाई बराबर होगी। ये क्वेश्चन भी हम प्रूव कर सकते हैं, ये भी एक थ्योरम बन जाएगी। उसमें भी ये इसी तरह से सेम दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, उसमें ओ एल ओ एम के बराबर हो जाएगी फिर। और जो है डिस्टेंस इक्वल है, ये एंगल 90 है, ये रेडियस आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पी एल आर एम के बराबर हो जाएगी। तो पी एल का डबल पी क्यू, आर एम के डबल आर एस के बराबर हो जाएगा। तो इसी रिजल्ट को, इन दोनों रिजल्ट को प्रयोग करते हुए हमें ये एक्सरसाइज 10.4 करनी है। तो एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1, two chords of radii 5 and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter.
फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। क्या मतलब हुआ कि दो सर्किल हैं, एक की रेडियस 5 है और दूसरे की रेडियस 3 है। ये बना दिया हमने भाई, एक रेडियस 5 है इसकी, तो यानी C1A 5 हो गया, C2A इसका सेंटर ये 3 हो गया। दोनों के बीच की दूरी C1 C2 कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो कॉमन कॉर्ड बनी AB, इस कॉमन कॉर्ड AB की लंबाई हमको निकालनी है। चित्र को समझ लीजिए, एक सर्किल है C1, ठीक है, C1 को सेंटर मान के ये सर्किल खींच दिया, इसकी रेडियस है 5। दूसरा सर्किल है, उसकी रेडियस है, उसका सेंटर मान लिया हमने C2 और उसको रेडियस है 3, दोनों काट गए तो इसको मिला दिया। अब C1 से C2 की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या निकालनी है, इस ये जो कॉमन कॉर्ड है AB, इसकी लंबाई हमें फाइंड करनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्या दे रखा है और क्या निकालना है। तो C1 C2 4 सेंटीमीटर, C1A 5 सेंटीमीटर हो गया, C2A 3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। अब हमने C1M को क्या कर लिया, हमने मान लिया कि x है, तो C2M हमारे पास क्या हो जाएगा, C2M जो है 4 - x हो जाएगा, और AM को हमने y मान लिया। ठीक है, समझ लिए, करेंगे कैसे, अप्रोच समझ लीजिए पहले। भाई C1M को हमने x मान लिया तो C2M 4 - x हो गया, AM को y मान लिया। अगर हमारे पास AM की वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए, AM की वैल्यू आ जाए, तो AB उसका डबल होगा। ठीक है, क्यों होगा भाई डबल, क्योंकि ये जो C1M C2 है, ये जो है क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी। क्यों करेगी बाइसेक्ट, ये भी समझ लीजिए जरा, क्यों करेगी बाइसेक्ट, क्योंकि अगर हम इसको मिला दें, C1 से B को मिला दें, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गए, क्योंकि C1A और C2B है, C2B दोनों बराबर हैं, और ये साइड C1M कॉमन हो गया। और जो है तो ये जो है एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम चले चलते हैं, कैसे, वही बात लिख देते हैं भाई। C1 C2 = 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, C1A 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्किल, C2A 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्किल। हमने मान लिया C1M = x, AM = y, तो C2M कितना हो गया, 4 - x। अब M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, हमने M को AB का मिड पॉइंट मान लिया, इनको मिला दिया C1। तो अब मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दें तो वो क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर होता है। तो C1MA क्या हो गया, 90 डिग्री का। ऐसे ही C2MA ये भी 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब C1MA क्या हो गया, एक लाइन हो गई। C1MA ये लाइन लीनियर पेयर बन गया। इसी बात को हमने लिख दिया भाई, क्यों हो गया 90 का, कि लेट M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए AM C1 90 का हो गया, और AM C2 ये भी 90 का हो गया। दोनों को जोड़ दें तो क्या हो गया, AM C2 ये लाइन। अब हमने पहले AM C1 में पाइथागोरस लगा दी, AM C1 में पाइथागोरस लगा दी, तो क्या बन गया इक्वेशन, y² + x², क्योंकि ये हमने क्या मानी थी, x, और ये मानी थी y, तो x² + y² = 5 का स्क्वायर। इसी तरह से AM C2 में अगर हम लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, 4 - x² + y² = 3 का स्क्वायर। तो इसका लगा दिया हमने इन ट्रायंगल AM C2 बाय पाइथागोरस थ्योरम, AM² + C2M² = AC2², दैट इज y² + 4 - x² = 3²। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या किया भाई, इक्वेशन 2 में से 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, AM² यानी x² - 4 - x² x² - 4 - x² = 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। दैट इज क्या बन गया, x² - 16। अब a - b के होल स्क्वायर से हमने इसको खोल दिया, क्या बन गया, a का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर x² -2ab - 8x = 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटे कितने बजे, 16। तो अब ये क्या आ गया, x² - 16 - x² + 8x = 16। अब यहाँ पे x² से x² कैंसिल, 16 इधर चला गया, तो 8x = 16 + 16 दैट इज 32, यानी x की वैल्यू आ गई 4, रख दी इसमें वैल्यू में। तो y² + 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 5 का स्क्वायर, यानी y² = 25 - 16 यानी कि 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y = √9 दैट इज 3, इसलिए a भी आ गई 2AM यानी 2 × 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी जो है प्रूव हो गई कहानी, वैल्यू निकल आई कॉमन कॉर्ड की। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, कि यदि दो बराबर लंबाई की जीवाएं
एक वृत्त के अंदर काट जाते हैं एक दूसरे को। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। तो जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बने उन सेगमेंट्स की लंबाई बराबर होगी। ये बात हमने प्रूव करनी है। समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्किल है, इस सर्किल की दो जीवाओं की लंबाई बराबर है, दो कॉर्ड्स की लंबाई बराबर है। मान लिया ए बी इक्वल टू सी डी है। हमें प्रूव ये करना है कि ये और ई पे काट जाती हैं दोनों, तो यानी ए ई इक्वल टू ई डी और सी ई इक्वल टू बी ई हमने प्रूव करना है। ठीक है कि नहीं? हमें क्या प्रूव करना है? ए ई को डी ई के बराबर प्रूव करना है और सी ई को बी ई के बराबर प्रूव करना है। ये प्रूव करना है। तो गिवन हो गया सी ओ आर ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ई, ए बी एंड सी डी, ए बी कॉमा सी डी, कॉमा का निशान है, ए बी कॉमा सी डी इंटरसेक्ट एट ई, ए बी और सी डी ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। हिंदी क्या होगी? ए बी तथा सी डी ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। टू प्रूव ए ई सिद्ध करना है, ए ई बराबर ई डी, सी ई बराबर बी ई है, ये सिद्ध करना है। मैं लिख गया कि दोनों ये पार्ट हैं जो ए ई डी के बराबर और सी ई बी ई के बराबर। कंस्ट्रक्शन कर दी, ओ एम परपेंडिकुलर डाल दिया किस पे? सी डी पे, और ओ एन परपेंडिकुलर डाल दिया ए बी पे। ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ज्वाइन ए ई, ओ से ई को मिला दिया। फिर हो गया प्रूफ। कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ हो गया। इन ट्रायंगल ओ एम ई, इस ट्रायंगल में ले लिया ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो भाई ओ एम इक्वल टू ओ एन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों इक्वल जो लेंथ, जो इक्वल बराबर लंबाई की जीवाएं हैं वो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ओ एम इक्वल टू ओ एन हो गया, ओ ई कॉमन हो गई। ठीक है कि नहीं? ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन हो गई। और तीसरी बात ओ एम ई इक्वल टू ओ एन ई 90 डिग्री हो गया। तो इसलिए बाई आर एच एस रूल दोनों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एम ई इक्वल टू एन ई हो गया, एम ई इक्वल टू एन ई हो गया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो सी एम इक्वल टू एम डी और ए एन इक्वल टू एन बी, और ए बी इक्वल टू सी डी है तो या हम ये भी कह सकते हैं कि सी एम इक्वल टू एम डी इक्वल टू ए एन इक्वल टू एन बी, चारों बराबर हो गए। अब इसमें से इसको घटाया, इसमें से अगर ये चारों बराबर हो गए तो हाफ में सी एम में अगर हमने एम ई जोड़ दिया और इधर बी एन में एन ई जोड़ दिया, बराबर हो गए, तो यानी सी ई इक्वल टू बी ई आ गया। ऐसे ही ए एन में से ई एन घटा दिया और डी एम में से एम ई घटा दिया, तो क्या आ गया? ये डी ई आ गया, डी ई इक्वल टू ए ई आ गया। इसी बात को हमने यहाँ पे प्रूफ में लिख दिया। क्या लिख दिया? इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ओ एम इक्वल टू ओ एन, कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हिंदी क्या होगी? समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन है, एंगल ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई 90 डिग्री है। बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई, इसलिए एम ई इक्वल टू ई एन। ठीक है, जो भी बताया था। अब क्योंकि ओ बी परपेंडिकुलर सी डी है, ए बी परपेंडिकुलर टू ओ एन है और ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी का आधा सी डी के आधे के बराबर होगा। या ये कहो कि सी एम इक्वल टू एम डी इक्वल टू ए एन इक्वल टू एन बी। अब सी एम में एम ई जोड़ दिया, भाई सी एम में एम ई जोड़ दिया, सी एम बराबर है, और बी एन में ई एन जोड़ दिया, तो क्या हो गया? सी ई प्लस सी ई इक्वल टू बी। ऐसे ही एम डी में से एम ई घटा दिया और ए एन में से ई एन घटा दिया, तो क्या आ गया? ई डी इक्वल टू ए ई आ गया, ई डी इक्वल टू ए ई आ गया। दोनों बातें हमारी प्रूव हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रूव हो गया सेकंड। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका कन्वर्स है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विद chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angles with the chord। नहीं, अलग है। इसमें कह रहा है कि अगर दो सर्किल, एक टू इक्वल कॉर्ड की दो बराबर लंबाई की जीवाएं इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, सर्किल के अंदर काट रही हैं, प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो ये इससे बराबर कोण बनाएंगे। ठीक है ना? तो वही बात हो गई है भाई। उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, वृत्त के अंदर ई पे काटती हैं, तो इसमें हमें ये प्रूव करनी है कि ये जो लाइन सेगमेंट ओ से ई को मिलाने वाला है, ये दोनों जीवाओं के साथ बराबर एंगल
बनाएगा। बिल्कुल सिंपल। भाई ये कह रहा है कि हमें ये एंगल ओ ई सी इक्वल टू एंगल ओ ई बी ये प्रूव करना है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, हम ये कंस्ट्रक्शन वही ओ एम परपेंडिकुलर और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये दोनों एंगल बाई सी पी सी टी बराबर हो गए, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था वही बात है। तो गिवन हो गया हमारे पास सी ओ आर ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई, और ई कहाँ है, सर्किल के अंदर है। अब प्रूव क्या करना है, एंगल ओ ई सी इक्वल टू एंगल ओ ई बी, ओ ई सी इक्वल टू एंगल ओ ई बी, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कर दी, ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी खींच दिया, ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी खींच दिया। क्लियर। अब दोनों को, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। क्या, ओ एम इक्वल टू ओ एन क्यों है, क्योंकि भाई इक्वल लेंथ की जो कॉर्ड्स होती हैं इक्विडिस्टेंट होती हैं किससे, सेंटर से। दूसरी बात ओ ई कॉमन हो गया। तीसरी बात ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, 90 हो गए। तो वाई जो दोनों वाई आर एच एस दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल ओ ई एम इक्वल टू एंगल ओ ई एन हो गया। ओ ई एम कहो या ओ ई सी कहो एक ही बात है कि नहीं, या ओ ई एन कहो और ओ ई बी कहो एक ही बात है। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ एम सी डी पर लंब खींचा, ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ज्वाइन ओ ई। प्रूफ में जो अभी बोला है वही लिख दिया। इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ओ एम इक्वल टू ओ एन रीजन कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, समान लंबाई की जीवाओं की केंद्र से दूरी समान होती है। ओ इक्वल टू ओ ई कॉमन, ओ एम ई इक्वल टू ओ एन ई 90 डिग्री। ठीक है कि नहीं, वही जो अभी बोला था वही लिख दिया। बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई, इसलिए एंगल ओ ई एम इक्वल टू एंगल ओ ई एन बाई सी पी सी टी, इसलिए ओ ई सी इक्वल टू एंगल ओ ई बी। वही बात जो है हमने लिख दी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्किल्स। कोसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं भाई, संकेंद्रीय वृत्त। हिंदी। अब संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जिन दोनों का सेंटर एक ही हो। ऐसे सर्किल जिन दोनों सर्किल का सेंटर एक ही हो, रेडियस अलग अलग हो, तो उनको हम कोसेंट्रिक सर्किल या हिंदी में कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्किल विद सेम सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। बिल्कुल आसान सा सवाल। चित्र समझ लीजिए क्या हो गया कि भाई दो कोसेंट्रिक सर्किल हैं, दोनों का जो सेंटर है दैट इज ओ, वो इज द सेंटर। ये एक सर्किल हो गया, C1 O R1 कह दिया इसकी रेडियस, और दूसरा COR2 कह दिया इसकी रेडियस। टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, प्रूव करना ए बी सी डी के बराबर है। तो अब इसमें एक हम परपेंडिकुलर डाल देंगे। भाई ओ से अगर हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया किस पे, ए डी पे, ओ एम ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, ओ एम परपेंडिकुलर खींच दिया ए डी पे। तो अब ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी इसका मतलब है ए एम बराबर क्या होगी, एम डी होगी। ऐसे ही ये ओ एम बाइसेक्ट करेगा बी सी को, यानी ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी खींचा तो ये बी एम इक्वल टू सी एम हो गया। अब क्या करना है, सीधा सीधा भाई ए एम में से आपने बी एम घटा दिया तो क्या आ गया, ए बी, और इधर सी एम में से वो एम डी में से सी एम घटा दिया, एम डी में से सी एम घटा दिया तो क्या आ गया, सी डी। प्रूव हो गया। तो गिवन हो गया C1 O R1, और दूसरा हो गया दूसरा सर्किल हो गया C2 O R2। रेडियस दोनों का, सेंटर दोनों का सेम है, रेडियस अलग अलग है। टू प्रूव हमें करना है ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, ओ एम परपेंडिकुलर ए डी है, ये बात हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, रचना कर दी। प्रूफ वही जो भी समझाया था वही लिख दिया। भाई ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी है इसलिए ए एम इक्वल टू डी एम है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी है इसलिए ए एम इक्वल टू डी एम, और ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी है क्योंकि बी सी छोटे वाले सर्किल की कॉर्ड है, तो कैन से डाला गया जो परपेंडिकुलर है उसको दो समान भागों में विभाजित करता है। तो दोनों बातें हो गई कि नहीं, ए एम इक्वल टू डी एम, ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी, बी एम इक्वल टू सी एम। इसलिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दिया तो क्या आ गया, ए एम माइनस बी एम, और इधर आ गया डी एम माइनस सी एम, यानी ए बी इक्वल टू सी डी आ गया। ए बी इक्वल टू क्या आ गया, सी डी आ गया। दोनों बराबर आ गए।
क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप, 3 गर्ल्स हैं, एक रेशमा है, एक सलमा है, तीसरी मनदीप है, आर प्लेइंग गेम बाई स्टैंडिंग ऑन द सर्किल्स ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। तीनों सर्किल पे खड़ी हैं, तीनों सर्किल की बाउंड्री पे खड़ी हैं जो कि 5 मीटर रेडियस का है। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप, रेशमा एक बॉल सलमा को फेंकती है और सलमा मनदीप को फेंकती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, यानी रेशमा से सलमा की दूरी और सलमा से मनदीप की दूरी अगर 6 मीटर है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बताइए। क्वेश्चन समझ लीजिए भाई, ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है 5 मीटर, 5 मीटर रेडियस, 5 मीटर रेडियस का सर्किल है। ये मान लिया यहाँ रेशमा बैठी है, यहाँ पे सलमा बैठी है और यहाँ पे कौन बैठी है, ये मनदीप। ये एक गेम खेल रही हैं और यानी इनके बीच की जो दूरी है, रेशमा से सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है और सलमा से मनदीप के बीच की भी डायरेक्ट जो डिस्टेंस है SM वो है 6 मीटर। इस सर्किल की रेडियस अगर 5 मीटर है तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बताइए, RM की वैल्यू बताइए। क्लियर हो गया। अब सवाल को समझिए करेंगे कैसे। पहली बात, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं कौन कौन से, OSM और OSR, दोनों कौन क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। OSM और ORS दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए भाई, ये OR और OM इक्वल है, ये OS रेडियस कॉमन है दोनों में, RS इक्वल टू SM ये हमें गिवन है। ठीक है, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यानी ये वाला एंगल, टोटल एंगल इस टोटल एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल ROK इक्वल टू MOK के बराबर हो गया। ठीक है कि नहीं। अब इससे क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल ROK और ट्रायंगल MOK ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि RO इक्वल टू OM, RO इक्वल टू OM हो गई, OK कॉमन हो गई, ये एंगल दोनों बराबर हो गए। तो ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया, यानी ये परपेंडिकुलर हो गई। OK इज परपेंडिकुलर टू RM, OK इज परपेंडिकुलर टू RM। ये प्रूफ हमने करके नहीं दिखाया, समझा दिया है। तो कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि OK परपेंडिकुलर RM कैसे हो गई, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब जरा इसको करने का तरीका इसका ये है कि हमने इसमें O से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, OL परपेंडिकुलर डाल दिया किस पे, RS पे। ठीक है ना, OL परपेंडिकुलर डाल दिया RS पे। अब ORS का जो एरिया है, इस ORS ट्रायंगल का एरिया हमने दो प्रकार से निकाल दिया। कैसे, एक तो RS 1/2 RS इंटू OL से, दूसरा किससे, इस ट्रायंगल का एरिया RS को बेस ले लिया तो OL परपेंडिकुलर हो गया, इससे निकाल दिया। दूसरा OS को बेस ले लिया तो कौन परपेंडिकुलर हो गया, RK परपेंडिकुलर हो गया, तो इससे निकाल दिया। तो यानी इससे क्या आ गया कि RS 1/2 RS इंटू OL बराबर 1/2 RK इंटू OS। अब इसमें हमारे पास सारी वैल्यू हैं, तो इससे क्या निकल आई, हमारे पास OL की वैल्यू निकल आई। क्या निकल आई, इससे हमारे पास OL की वैल्यू निकल आई। और इसमें अगर हम इसको मान लें क्या नाम, RK इक्वल टू MK, RK इक्वल टू MK को X मान लें तो ये RK की वैल्यू निकल आई, RK की वैल्यू निकल आई, तो इससे हम ये निकाल देंगे। इसी बात को यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो लेट RS P R पोजीशन ऑफ रेशमा, सलमा एंड मनदीप ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। हियर OR इक्वल टू, हियर OR इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल, कितनी है 5 मीटर, 0.5 बराबर OS है। OR और OS दोनों ये OS है, 0.5 नहीं है, ये OS है। तो OR इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू 5 मीटर इक्वल टू OS। RS इक्वल टू SM, RS इक्वल टू SM इक्वल टू 6 मीटर। अब लेट L इज द मिड पॉइंट ऑफ RS, L मिड पॉइंट है, या ये कहो कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये इस पर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा तो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट होगा, एंड OL इज परपेंडिकुलर टू RS। अब ट्रायंगल ORS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OSM बाई SSS, जो भी मैंने बात समझाई थी वो शॉर्ट में लिख दी। तो ROS SOM के बराबर हो गया, ROK MOK के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमने इसमें मान ली RK इक्वल टू MK इक्वल टू X, क्या मान लिया हमने,
आर के इक्वल टू एम के इक्वल टू एक्स, जो अभी बात बताई थी कि आर के एम के इक्वल टू एक्स मान दिया, और ओ के इज परपेंडिकुलर टू आर एम हो गया। ईस्ट एंगल ओ आर एस का एरिया दो तरह से निकाल दिया, 1/2 ओ एस इंटू आर के और 1/2 आर एस इंटू में ओ एल। तो यानी आ गया 5 इंटू में एक्स इक्वल टू 6 इंटू में 4, वैल्यू डाल दी। तो इससे क्या हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, जो ओ आर एस में जो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू, 5 इंटू एक्स इक्वल टू 6 इंटू में 4। तो ये एक्स की वैल्यू जो आ गई वो 4.8 आ गई, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4.8 आ गई, ठीक है। अब ये ओ एल कहाँ से आया, यहाँ पे समझ लीजिए, देखो ये ओ आर कितना है, ओ आर है 5, आर एस कितना है, आर एस है 6, परपेंडिकुलर डाला तो ये आर एल कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये 5 और ये 3, तो ओ एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई कि नहीं, ये 4 आ गई। और ये इसी को ओ एस इंटू में आर के, ओ एस को मल्टीप्लाई करोगे आर के बराबर ओ एल इंटू में आर एस, और इससे हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू लंबाई आ गई, किसकी, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स क्या माना था हमने, आर के इक्वल टू एम के, आर के की वैल्यू आ गई कितनी, 4.8। अब आर के 4.8 आ गया तो आर एम कितना हो गया, इसका डबल, यानी कि 9.6। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। ओ आर एस इक्वल टू 1/2 ओ एस इंटू आर के बराबर 1/2 आर एस इंटू में ओ एल, यानी 5 इंटू एक्स इक्वल टू 6 इंटू में 4। और यहाँ ओ एल की वैल्यू आई कहाँ से, ओ एल कैसे आई, ओ एल इक्वल टू ओ आर स्क्वेयर माइनस आर एल स्क्वेयर, यानी 5 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर, यानी √16, यानी दैट इज 4। अब यहाँ एक्स कितना आ गया, 24/5, यानी 4.8। आर एम की वैल्यू क्या आ गई, 2 आर के, डबल है इसका 2x, यानी 2 इंटू 4.8 दैट इज 9.6 मीटर। तो इस तरह से हमारी ये जो लंबाई है ये निकल करके आ गई। इसकी लंबाई आ गई आर एम की, यानी रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकल गई। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी के अंतर्गत एक 20 मीटर का पार्क स्थित है। 3 बॉयज, अंकुर, सैयद एंड डेविड, 3 बच्चे हैं, एक अंकुर है, एक सैयद है, एक डेविड है, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, तीनों बराबर दूरी पर बैठे हैं, ऑन द बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन, जिन तीनों के पास एक टॉय टेलीफोन है, इन हिज हैंड, उनके हाथों में, टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, तो प्रत्येक फोन की स्ट्रिंग की लंबाई बताइए। समझ लीजिए करना क्या है क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन, एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, 20 मीटर, अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट ए एस डी रेस्पेक्टिवली एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं। ए एस डी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, किस तरह से बैठेंगे, ये क्या बना रहे हैं, बराबर दूरी पे है, तो क्या बन गया हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसकी सर्किल की रेडियस क्या है, 20 मीटर है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को हमने एक्स मान लिया, ए एस इक्वल टू ए डी इक्वल टू एस डी एक्स मान ली, और रेडियस कितनी, ओ एस बराबर कितनी है, 20 है। अब यहाँ पे समझिए कि ये हमने मिला दिया, इसके मिड पॉइंट को ए से मिला दिया। तो पहली बात तो क्योंकि इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड और सर्कुम सर्किल दोनों सेम होंगे, ओ इसका सर्कुम सर्किल भी होगा और सेंट्रॉइड भी होगा। हमने इसकी लंबाई क्या मान ली, इसकी साइड मान ली एक्स। तो ये ए एम है, ये ए एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया इस पे, एस डी पे, और ये इसकी मीडियन भी हो गई, ठीक है कि नहीं। तो पहले हमने इसकी लंबाई निकाल दी मीडियन की, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास x है, तो ये क्या होगी, x/2, पाइथागोरस लगा करके हमने ए एम की वैल्यू निकाल दी। अब ए एम का 1/3 होगा ओ एम, ओ एम क्या होगा, 1/3 होगा किसका, ए एम का। फिर अगेन पाइथागोरस हमने लगा दी इन ट्रायंगल ओ एस एम में, जहाँ इसका स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर इक्वल टू ओ एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। यही सारी कहानी हमने यहाँ पे लिखी है।
लेट अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट ASD रेस्पेक्टिवली। हिंदी क्या होगी कि माना कि अंकुर, सैयद और डेविड तीनों बैठे हैं, एक A पॉइंट पे, एक S पॉइंट पे, तीसरा D पॉइंट पे क्रमशः, एट इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पे, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। तो ट्रायंगल ASD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए ASD एक क्या हो गया, हिंदी क्या होगी, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ये हो गई एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो रेडियस ऑफ सर्किल OS हमें दे रखी है 20 मीटर, और हमने समबाहु त्रिभुज की भुजा इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड AS इक्वल टू AD इक्वल टू SD इक्वल टू क्या मान लिया, X मान लिया। अब जॉइंट A से O को मिलाते हुए लाइन खींच दी, प्रोसीड टू M। तो ये जो, क्योंकि फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो भी मैंने बात बताई थी, फॉर के समा जो है समबाहु त्रिभुज के लिए, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड एंड सर्कुम सर्किल सेंट्रॉइड एंड सर्कुम सर्किल इज सेम। क्योंकि समबाहु त्रिभुज के लिए केंद्रक तथा परिकेंद्र दोनों क्या हैं, एक समान, एक हैं, इसलिए O जो है इसका सेंट्रॉइड भी है, केंद्रक भी है, और इसका सर्कुम सर्किल भी है। अब इसलिए AS यदि X है, AS अगर X है तो SM क्या हो गई, X/2 हो गई। तो AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AS स्क्वायर हो गया। AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इक्वल टू AS स्क्वायर हो गया, यानी AM स्क्वायर प्लस X/2 का स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर हो गया। AM स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर माइनस X स्क्वायर बाई 4, यानी 3X स्क्वायर बाई 4 हो गया। AM आ गया रूट में 3X स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज X√3/2 आ गया। AM स्क्वायर इक्वल टू 3X स्क्वायर बाई 4, यानी AM इक्वल टू X√3/2 आ गया। तो AM की वैल्यू आ गई X√3/2। OM क्या होगा, AM का 1/3 होगा, जैसा भी मैंने बताया था कि जो OM होती है वो 1/3 होती है मीडियन की। तो AM/3 यानी X√3/2 इंटू 3, दैट इज X/2√3 बन गया। अब इन ट्रायंगल OSM में लगा दिया, OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इक्वल टू OS स्क्वायर। इन ट्रायंगल OSM बाई PT पाइथागोरस प्रमेय से OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इक्वल टू OS स्क्वायर, यानी X/2√3 का स्क्वायर प्लस X/2 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर। ये आ गया X स्क्वायर अपॉन 4 तिया 12, X स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400। अब क्या हो गया, 12 आ गया, X स्क्वायर प्लस 4 तिया 12, 3X स्क्वायर बराबर 400। X स्क्वायर एंड 3X स्क्वायर क्या हो गया, 4X स्क्वायर बटे 12 बराबर 400। तो X स्क्वायर कितना आ गया, 400 गुणा 12/4, 4 से कट गया 100, 100 से हो गया 1200। X इक्वल टू 100/1200 इक्वल टू 20√3। X इक्वल टू 100/1200 इक्वल टू 20√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ ईच केबल कितनी आ गई, 20√3 मीटर। तो इस तरह से ये हमारा जो है एक्सरसाइज जो है ख़त्म हुई। कौन सी, 10.4। तो ये 10.4 एक्सरसाइज कर ली और इसकी हमने थ्योरम कर ली। नेक्स्ट जो है फिर वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।